हज 2025 के लिए आजमगढ़ के सभी 218 हज यात्रियों के एप्लीकेशन हुए स्वीकार। हज कमेटी की ओर से 2025 में हज पर जाने के लिए एप्लीकेशन जमा करने वाले आजमगढ़ के तमाम 218 हज यात्रियों के आवेदन को स्वीकार कर लिया गया है। जिला हज ट्रेनर मोहम्मद अफजल आजमी ने बताया, जिले से 2025 के लिए सभी आजमीन हज को बताए गए डॉक्यूमेंट्स अपनी अपनी स्टेट हज कमेटी को भेजना है। उन्होंने बताया कि असली पासपोर्ट और असली मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भेजने से पहले उनकी कई फोटो कापी कराकर अपने पास जरूर रखें। डॉक्यूमेंट्स भेजने से पहले आपको 2 काम करने होंगे। पहले आपको हज की पहली किश्त 1,30,300 रुपया प्रत्येक हाजी के हिसाब से भुगतान करना है। यह पेमेंट आप हज कमेटी के वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जिसमें नेट बैंकिंग या ATM कार्ड या क्रेडिट कार्ड या UPI का इस्तेमाल करके हज की पहली किश्त का भुगतान किया जाना है। इसके अलावा दूसरा तरीका यह है कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में जाकर अपनी पहली किश्त का भुगतान नकद रुपए जमा करके भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों का खाता इन दोनों ही बैंक में से किसी एक में है तो आप चेक के जरिए भी भुगतान कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका खाता इन दोनों बैंकों में से किसी में भी नहीं है तो आप नकद रुपए ले जाकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में नकद रुपए को हज कमेटी के खाते में जमा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि नकद रुपए जमा करने के लिए आपको एक चालान फार्म भरकर लेकर जाना होगा। चालान फार्म की PDF जल्द ही ग्रुप में भेजी जाएगी, जिसका प्रिंट निकलवा कर उसमें अपना कवर नंबर और साथ में बैंक रेफरेंस नंबर भरकर आप स्टेट बैंक या यूनियन बैंक में जमा कर सकते हैं। याद रहे, आपका बैंक रेफरेंस नंबर आपको ग्रुप में भेजी गई सिलेक्टेड हाजियों की लिस्ट में मिल जाएगा। और याद रखें, बैंक में नकद रकम जमा करने के लिए आप अपना पैन कार्ड ज़रूर साथ लेकर जाएं। दूसरा काम जो आप लोगों को करना है वो ये है कि सभी हाजियों को किसी भी सरकारी अस्पताल से अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना होगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए हज कमेटी एक फॉर्मेट अपनी वेबसाइट पर जल्द ही अपलोड करेगी। आपको उसका प्रिंट लेकर उस पर अपनी डिटेल्स भरकर किसी भी नज़दीकी सरकारी अस्पताल में पहुँचकर आप अपना फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इस फिटनेस सर्टिफिकेट के फॉर्मेट की PDF भी जल्द ही ग्रुप में भेज दी जाएगी। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको किसी भी बिचौलिया या अन्य किसी केंद्र या ट्रेनर की ज़रूरत नहीं होती। अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भरकर किसी भी सरकारी अस्पताल में जाकर आप यह सर्टिफिकेट मुफ्त में बनवा सकते हैं। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए किसी तरह की कोई फाइल बनवाने की ज़रूरत नहीं होती। कई लोग फाइल बनाने के नाम पर या मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाने के नाम पर लोगों को अपने झांसे में फंसाने का काम कर रहे हैं। ऐसे सभी लोगों से आप सभी हाजियों को सतर्क रहना है और किसी भी नाम पर की जाने वाली ठगी का शिकार नहीं होना है। अफजल आजमी ने बताया कि हज की पहली किश्त ऑनलाइन या बैंक में जमा करने के बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा लेने के बाद आपको अपने सभी कागजात डाक के जरिए स्टेट हज कमेटी की ऑफिस में भेजना है। याद रखें, यह डॉक्यूमेंट्स आपको सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड डाक यानी सरकारी डाक या स्पीड पोस्ट के जरिए ही भेजने हैं। आप अपना असली कागजात किसी के भी हवाले करके अपने आप को गिरवी न रखें। अब आपको अपने निम्नलिखित डॉक्यूमेंट्स यानी कागजात एक बड़े लिफाफे में रखकर उसको हज कमेटी के पते पर स्पीड पोस्ट कर देना है। आपने जो हज का फॉर्म ऑनलाइन भरा था उसकी कॉपी प्रिंट कराकर उसमें सभी हाजियों के हस्ताक्षर होंगे और महिला हज यात्रियों के मेहरम के भी हस्ताक्षर होंगे। साथ में जो आपके नामिनी या वारिस बने थे उनके भी साइन करके ये फॉर्म आपको हज कमेटी में भेजना होगा। सभी हाजियों के असली पासपोर्ट जिनके पीछे उस हाजी या हज्जन का एक एक फोटो सफ़ेद टेप से चिपकाना है और उसके अलावा 1 या 2 पासपोर्ट साइज कलर फोटो अपने अपने पासपोर्ट में रखकर असली पासपोर्ट हज कमेटी को भेजना है। अगर पासपोर्ट पर लिखा हुआ एड्रेस और आपका मौजूदा एड्रेस अलग अलग है तो आपको अपने मौजूदा एड्रेस का प्रूफ की फ़ोटो कापी भी भेजनी होगी। पहली किश्त के जमा किए गए रुपयों की रसीद भी हज कमेटी को भेजनी है। याद रहे, अगर आपने पेमेंट ऑनलाइन जमा किया है तो उसकी रसीद प्रिंट कराकर भेजनी है। अगर आपने पैसा ऑफलाइन बैंक में जमा किया है तो आपको जो चालान भरकर अपने पैसे जमा किए थे उसे चालान का नीचे का हिस्सा अपने पास रखेंगे और बीच वाला हिस्सा हज कमेटी को ओरिजिनल भेजना है। सभी हाजियों के आधार कार्ड और कवर हेड का या सभी का पैन कार्ड की फ़ोटो कापी भेजनी है। सभी हाजियों के ओरिजिनल मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जिनको सरकारी अस्पताल के डॉक्टर से बनवा कर भेजना है। बैंक की पासबुक या कैंसिल चेक की कापी भी जमा करनी होगी।
अफजल आजमी ने बताया कि अगर कोई हाजी अपना पासपोर्ट अभी जमा नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन जिसमें पासपोर्ट न जमा करने की वजह लिखनी होगी और साथ में ये भी बताना होगा कि कब तक पासपोर्ट हज कमेटी में जमा कराएंगे। यह एप्लीकेशन आप इन सभी कागजात के साथ लगाकर जमा कर सकते हैं। आपके सभी कागजों की फोटोकॉपी पर हज यात्री की दस्तखत होनी चाहिए। अन्य किसी भी तरह की कोई निःशुल्क जानकारी हासिल करनी है तो आप हज ट्रेनर अफजल आजमी से 9415656812 पर संपर्क कर सकते हैं। आपको बता दें सभी कागज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यूपी स्टेट हज कमेटी, मौलाना अली मियां हज हाउस, सरोजनी नगर, लखनऊ, पिन कोड 226008 पर भेजना है। इस संबंध में जिला हज ट्रेनर अफजल आजमी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने कुरानंदाजी के ज़रिए आज़मगढ़ ज़िला के वो तमाम आज़मीन हज जिन्होंने हज कमेटी की मार्फत हज का इरादा किया था और दरख्वास्त दी थी, तमाम के तमाम आज़मीन को अल्हम्दुलिल्लाह मुंतखब कर लिया है। जिन आज़मीन हज का इंतखाब हुआ है उन्हें हज की पहली किस्त 1,30,000 रुपये यूनियन बैंक या स्टेट बैंक की मार्फत अब जमा करना होगा। आपको करना क्या है, पे इन स्लिप हज कमेटी की वेबसाइट पर है, उसको आप निकाल लीजिए। उस पर बैंक रेफरेंस नंबर और अपना हवाला नंबर दर्ज कीजिए और किसी भी स्टेट बैंक या यूनियन बैंक में जाइए और 1,30,300 रुपये आप जमा कर दीजिए। उसके बाद ये रसीद आप हिफाजत से रखिए। एक रसीद आप अपने पास रखेंगे, एक बैंक में रहेगी और एक रसीद को आपको भेजना है हज कमेटी के रियासती दफ्तर। करना क्या होगा कि आप मेडिकल स्क्रीनिंग और फिटनेस सर्टिफिकेट किसी सरकारी डॉक्टर से आप बनवाइए। सरकारी डॉक्टर से आप अपनी तमाम बीमारियों को बताइए कि हमारे पास ये बीमारी है, उसको उस पर लिखा दीजिए। ये आपको आगे चलकर काम देंगे। अगर आपने अपनी बीमारियों को छिपाया तो बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। सरकारी डॉक्टर से बनवाना है। बनवाने के बाद आपका जो हज फार्म भरा गया था उस पर जो आपने दरख्वास्त दी थी उसकी एक कापी निकाल लीजिए। इसी तरीके से आपका स्टेटस रिपोर्ट जो इस वक्त शो कर रहे उसकी एक कापी निकाल लीजिए और अपने पासपोर्ट की स्कैन शुदा कापी यानी स्कैन करके साफ़ सुथरी कापी निकालिए और ये सारे डॉक्यूमेंट 8 तारीख से लेकर 21 तारीख तक रियासती हज कमेटी लखनऊ भेजना है। आज से ये आगाज़ हो रहा है पहली किस्त जमा करने का। आप पे इन स्लिप भरिए, उसके बाद ये सारे जो है डॉक्यूमेंट इसको जो इसकी एक एक कापी अपने पास फाइल बनाकर रख लीजिए और इसे 21 तारीख से पहले रियासती हज कमेटी तक हर आज़मीन हज जो मुंतखब लोग से भेजना ज़रूरी है। पेट्रोल से 100% मुक्ति। आजमगढ़ में जॉय ई बाइक खरीदने और डीलरशिप के लिए संपर्क करें 9695366006। पता यूनिवर्सल मोटर्स, नरौली, आजमगढ़।